नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस के साथ साथ आप सभी का एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी स्वागत है, क्योंकि सभी शिक्षक साथियों या शिक्षा विभाग का सभी कार्य जो होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 में ही होगा। तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कैसे लॉगिन होना है, ये सब प्रोसेस आना चाहिए। साथियों, आपने स्टूडेंट जो डायरेक्टरी में जाके बच्चों की आपने स्टूडेंट प्रमोटेशन यानी बच्चों को प्रमोट कर दिए होंगे। प्रमोट करने के बाद वे बच्चे आपको कहाँ दिखेंगे वह आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी आपने बच्चों को प्रमोट किया, प्रमोट करने के यानी बच्चों क्या किया, आपने कक्षा उन्नत कर दिया। कक्षा उन्नत करने के बाद आपके बच्चे कहाँ दिखेंगे, आपको ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ब्राउज़र में जाकर किसी भी ब्राउज़र में चले गए और उसमें आप जैसे आपका ब्राउज़र कौन सा हो गया, क्रोम हो गया या गूगल में चले जाइए और उसमें जाके आप क्या करेंगे 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही आपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च किए, उसके बाद एक पेज ओपन होकर आएगा। उसमें आपको एजुकेशन पोर्टल जो पहले नंबर पे ही लिखा है एजुकेशन पोर्टल, उस पर जाके सर्चिंग कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका यूनिक कोड और पासवर्ड डाल दीजिए। यूनिक कोड पासवर्ड डालने के बाद यूनिक कोड पासवर्ड शिक्षक का भी हो सकता है या स्कूल का जो पासवर्ड बना होगा, स्कूल के पासवर्ड से आप क्या हो जाइए, लॉगिन हो जाइए। लॉगिन हो गए, उसके बाद आपको इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें क्या लिखा हुआ है रहेगा, आप देखेंगे होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डिटेल डायरेक्टरी और एकेडमी मैनेजमेंट, चेंज पासवर्ड। आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पे जाइए। स्टूडेंट डायरेक्टरी पे जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से फिर ये लिस्ट ओपन होकर आएगी जिसमें स्टूडेंट प्रमोटेशन यानी कि स्टूडेंट को आपने प्रमोट करना है, उसके लिए आएगा यहाँ प्रोफाइल अपडेशन। तो हम यहाँ पे आपको जो बच्चों को आपने क्या किए, स्टूडेंट प्रमोट किए, प्रमोटेशन कर दिए, स्टूडेंट बच्चों की आपने कक्षा उन्नत कर दिए। अब कक्षा उन्नत करने के बाद बच्चे आपको कहाँ दिखेंगे, आपके बच्चे कक्षा उन्नत हुए या नहीं हुए, कोई बच्चा छूट तो नहीं गया, तो ये जानकारी आप कहाँ पे देखेंगे वह बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्टूडेंट प्रमोटेशन पे क्लिक किए तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर आया होगा जिसमें आपने बच्चों को प्रमोट किए हैं। ये पेज में आपका यहाँ पे स्टूडेंट प्रमोटेशन इन न्यू क्लास, फिर 2024-25 किस क्लास के बच्चों कर रहे हैं हम, 24-25 के, और यहाँ पे आपकी क्लास लास्ट स्टूडेंट क्लास। तो जैसे आप यहाँ लास्ट स्टूडेंट क्लास पे जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपकी जो क्लासें आ जाएंगी। जैसे आपने कक्षा 2 के बच्चे को प्रमोट किए होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे। जब क्लिक करके देखिए, जैसे हमने क्लिक किए और यहाँ पे सर्च पे जाइए, कक्षा 2 सेलेक्ट किए, उसके बाद सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके पास इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा रहेगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड का अर्थ ये है कि आपने जिन बच्चों को प्रमोट किए वो बच्चे अब आपके इस क्लास में नहीं हैं। तो ये बच्चे कहाँ दिखेंगे ये आपको देखना है। इसी प्रकार आप प्रत्येक क्लास की चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, तो इसके आगे क्लास है उन्हें भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रत्येक क्लास से आप चेक करना है तो इससे चेक कर लीजिए कि आपके बच्चे छूटे तो नहीं यहाँ पे। अब आप रिपोर्ट देखना है। अब हमने जो बच्चों को प्रमोट किए, कक्षा उन्नत किए, उनकी रिपोर्ट कहाँ देखेंगे, तो यहीं पे आइए। देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको रिपोर्ट वाला, ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखा है। इस रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, इस पे जाना है। रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे गए, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन होकर आएगी, ये दिख रही है आपको लिस्ट, जिसमें एडमिशन रिपोर्ट, EKYC रिपोर्ट, इश्यू TC रिपोर्ट, अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट, स्कूल वाइज इनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट, स्टूडेंट रोल लिस्ट, ये सभी चीज़ें आपने क्या किए, प्रमोट किए हैं। तो प्रमोट किए तो आपको किस ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन रिपोर्ट दिख रहा है, इस एडमिशन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं क्लिक करके। ये हमने एडमिशन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक किए। देखिए फिर इस प्रकार से आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ये लिखा है एडमिशन रिपोर्ट, स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट। जो स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट देखेंगे, स्कूल का डाइस कोड आ गया है। देखिए जो स्कूल का आपका डाइस कोड रहेगा, और यहाँ पे सेलेक्ट एकेडमी ईयर, जो आपका सेलेक्ट कौन सा रहेगा, 2025-26, तो 2025-26 आ गया। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट क्लास आएगा, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट क्लास कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट क्लास करते हैं। ये हमने सेलेक्ट क्लास पर क्लिक किए तो हम किस क्लास को, कक्षा पहली में तो न्यू एडमिशन आएंगे। यदि आपने न्यू एडमिशन कर चुके हैं कक्षा पहली में तो वह बच्चे भी दिख जाएंगे, और यदि बच्चों को आपने न्यू एडमिशन नहीं किया है तो पहली में नहीं दिखेंगे। आप कक्षा पहली के बच्चे को प्रमोट किए यानी उसको कक्षा उन्नत कर दिए तो कक्षा दूसरी में जाएगा, आप दूसरी पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी कक्षा कौन सी आ जाएगी, ये दूसरी, सेलेक्ट क्लास दूसरी हो गई। इसके बाद यहाँ पे किस पे जाएंगे आप, सर्च वाले ऑप्शन पे सर्च कीजिए।
सर्च करने के बाद थोड़ी प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद आपके पास जो बच्चे आपने कक्षा पहली से कक्षा दूसरी में प्रमोट किए थे वह बच्चे यहाँ पे नीचे दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 बच्चे हमने कक्षा पहली से दूसरी में प्रमोट किए, वो तीनों बच्चों की यहाँ पे पूरी डिटेल दिखने लगी। उसकी समग्र आईडी, स्टूडेंट किस टाइप का है, बॉयज़ या गर्ल्स, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें। और इसको इधर हटा के देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखना चालू हुई। आप चाहे तो प्रिंट इन्फॉर्मेशन, इसका प्रिंट इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और ये सभी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे चाहें तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे फ़िल्टर में यदि आपको ये फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो बॉयज़ पे आप क्लिक करेंगे तो बॉयज़ दिखेंगे, गर्ल्स पे क्लिक करेंगे तो गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे बच्चे कम हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स अलग दिखने लगे हैं। तो इस प्रकार से साथियों, आप जिन बच्चों को कक्षा प्रमोट कर दी हैं, कक्षा उन्नत कर दी हैं, तो उनको कहाँ पर जाके देखना था वह आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब क्या जो कक्षा प्रमोट किए गए बच्चों को ही इसमें देख सकते हैं क्या? नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने जिन स्टूडेंट, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आता था एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन, वह ऑप्शन हट गया है क्योंकि अभी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे कार्य चल रहा है। बहुत से साथियों को मैसेज आ रहे हैं कि सर ओपन नहीं हो रहा है या खुल नहीं रहा है या दिख नहीं रहा है। तो क्या होता है, सर्वर डाउन होने की वजह से भी प्रॉब्लमें आ रही हैं या अभी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे कार्य चलने के कारण भी ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो आप जो एडमिशन लिए उन बच्चों की लिस्ट कहाँ देखना है वह बताएं। उसके बाद प्रोफाइल अपडेशन वाला कार्य कैसे करना है हमने इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं, उसमें भी जाके आप प्रोफाइल अपडेशन वाला कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में आपको हम अकाउंट डिटेल अपडेट कैसे करना है वह पूरी जानकारी आपको बताएंगे। साथियों, हमने आपको जो वीडियो बताए किसके बारे में कि हमने जिन बच्चों को प्रमोट किए हैं या जिन बच्चों की हमने कक्षा उन्नत किए हैं उन बच्चों की रिपोर्ट कहाँ देखें, तो वह आपको हमने बताया वह अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।